हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंध दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बतानी है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री हिमालय। जो दोस्तों आपकी हिमाद्री हिमालय है वो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आपका दूसरा प्रश्न है, किस पर्वत चोटी को सागर माता और चौमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जिसे सागर माता और चौमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माता और चौमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको अगर पता हो कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है तो दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा K2 है। इसे दोस्तों आपको पता है ऑस्टिन गोडावन बोलते हैं, जिसकी दोस्तों लंबाई आपको पता होगा 8611 मीटर है। और दोस्तों जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो आपकी नेपाल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू कौन सा देश उत्पादक करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। जो दोस्तों आपका चीन है वो सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादक करने वाला देश है। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह का आकार जो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। जो दोस्तों आपका शुक्र ग्रह है उसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शांति घाटी में, जो दोस्तों आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, गोकर्ण जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका गोकर्ण जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में आपका गोकर्ण जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों आपका एक और है जो कर्नाटक में जलप्रपात है उसका क्या नाम है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। यानी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो है आपका जोंग जलप्रपात, जो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 21 जून। और दोस्तों आपको पता होगा 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है। यानी दोस्तों जब आपको पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो कौन सा दिन होता है।
तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 जुलाई। आपका अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है, यानी दोस्तों आपको बताना कि गंडक परियोजना है वो संयुक्त परियोजना है, कहाँ की है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार व उत्तर प्रदेश की। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर आपका दक्षिण में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, यानी दोस्तों जो आपका सबरीमाला है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों आपकी है केरल में आपके सबरीमाला स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। और दोस्तों जो आपकी चिनाब नदी है वो सतलज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपो स्कोप है, जो बादलों की दिशा एवं गति को मापता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के उत्तर में कौन सा जो पर्वत है वो स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमालय। जो दोस्तों आपका हिमालय पर्वत है वो भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, यानी दोस्तों जो आपकी अरावली श्रेणी है आपने सुना होगा जो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, तो वो आपकी दोस्तों राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों इसकी एक पर्वतमाला है जो दोस्तों से गुरु शिखर बोलते हैं। इसकी आपकी लंबाई है दोस्तों 1722 मीटर आपकी गुरु शिखर की। आपका अगला प्रश्न है, हांगो नदी किस में गिरती है, यानी दोस्तों जो आपकी हांगनो नदी है वो किस में गिरती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीला सागर में। जो दोस्तों आपकी हांगो नदी है वो पीला सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी, यानी दोस्तों जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना थी वो किस सन में शुरुआत हुई थी उसकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 ईस्वी में। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो थी दोस्तों आपकी दामोदर दामोदर नदी परियोजना, दोस्तों आपको पता होगा। आपका अगला प्रश्न है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों अगर उच्च तापमान है दोस्तों अधिकतम तापमान होता है तो। आपका अगला प्रश्न है, पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है, यानी दोस्तों भारत में कितने प्रतिशत जमीन है उस पर पर्वत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29.3% भारत के
जो दोस्तों मतलब जिससे का ज़मीन है उसमें पर्वत स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक को। और दोस्तों आपको पता होगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन भी होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, दोनों प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का आपको नाम बताना है कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पार्श्वनाथ चोटी है आपकी छोटा नागपुर पठार की। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अप्रैल है, जो दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्वतीय। यानी दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय होती है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेल, जो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो वर्तमान में भारत है वो पहले नंबर पर आ चुका है जनसंख्या वृद्धि में। दोस्तों क्योंकि अभी आपकी जो जनगणना है वो नहीं हुई है, तो दोस्तों इसके हिसाब से अभी दूसरे स्थान पर है हमारा भारत, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका मानस पशु विहार है वो आपका किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों असम में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, किस जगह इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी दोस्तों जो आपकी इलायची पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में आप बोल सकते हो स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल में आपके इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत में सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में। आपको पता होगा दोस्तों बेंगलुरु को अंतरिक्ष केंद्र भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों सारे जो मतलब अंतरिक्ष को दोस्तों आपका जैसे चंद्रयान 3 हो कोई भी यान होता है अंतरिक्ष यान, वो दोस्तों बेंगलुरु से ही आपको पता होगा लैंड करता है यहाँ दोस्तों उड़ान भरता है, मिसाल पिसाल कुछ भी हो। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है। यानी दोस्तों आपको बताना ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 5:35। दोस्तों आप 5:30 घंटे भी बोल सकते हो। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।